आज फर्रुखाबाद जिले के विकासखंड कमालगंज में आंगनवाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की संगठन इकाई का चुनाव संपन्न हुआ। यहां पूरी चुनाव प्रक्रिया संगठन की जिला अध्यक्ष मधुबाला गंगवार के पर्यवेक्षण में पूरी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंची आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने निर्वाचन में भाग लिया और काफी देर तक चले विचार मंथन के बाद जिला अध्यक्ष श्रीमती गंगवार के प्रयास से संगठन की सभी कार्यकर्ता आम सहमत से चुनाव कराने के लिए राजी हो गई। इसके उपरांत अध्यक्ष पद के लिए रेणु शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसका अनुमोदन वहां उपस्थित सभी ने हर्ष ध्वनि के साथ किया। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत रेणु शर्मा को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। ठीक इसी तरह उपाध्यक्ष पद का दायित्व अनीता कटियार को सौंपा गया। किस चीज़ को लेकर ये मीटिंग रखी गई है? कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन से मधुबाला गंगवार जिला अध्यक्ष बोल रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी मीटिंग के लिए मेरी बहनों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिले पर, जो कि यहाँ पर बहनों को इतना अत्याचार सहना पड़ रहा है, जिसके लिए मेरी बहनें दर दर भटक रही हैं। बीएलओ का काम ऐसा दे दिया गया है, जबकि हम लोगों के ऊपर इतना वर्क है जो कि हम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उसको पहले हम लोग मोबाइल पे करें, नेट नहीं चलता है, नेट पैक नहीं मिलता है। दूसरी बात हम लोग रजिस्ट्रों पे भी करें। इसके बाद बीएलओ में भी रात दिन गश्तें लड़कियाँ इतनी परेशान हैं। कुछ आंगनवाड़ियों का कहना है कि जो मोबाइल दिए गए थे वो मोबाइल भी बेकार हैं। हाँ, मोबाइल भी काम नहीं करते, किसी के नहीं, किसी के कर भी रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरी बहनें बहुत ज़्यादा अत्याचार को सहन कर रही हैं। राशन को देखते हुए मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा अत्याचार है राशन को। बीएलओ को लेकर क्या आपने जिला निर्वाचन आयोग या जिला स्तर से अधिकारियों को अवगत कराया कि मेरी ड्यूटी ना लगाई जाए? बहुत बार। तो फिर क्या आश्वासन दिया गया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया गया। जो बीएलओ की आपको ड्यूटी मिली है वो आपको करनी होगी, जबकि लड़की हार्ट की पेशेंट है। कटवाते मुझे 2 साल हो गए, आज तक मैंने उसका कटवा नहीं पाया। और शिक्षा मित्रों को नहीं, लेकिन आंगनवाड़ियों को जरूर दिया जाएगा। क्या बीएलओ को जब ड्यूटी लगवाई जाती है क्या इसका अलग से पैसा मिलता है? क्या अलग से कुछ पैसा मिलता है? मैं तो नहीं कर रही हूँ, बहनों को मिलता है पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो THR का राशन आ रहा है उस पर सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। वो उसको समूह द्वारा उठाया जाता है। बहुत से समूह ऐसे हैं, झगड़ जाते हैं, समूह मतलब राशन देते ही नहीं कि इतना बांटो, चल के मैं अपने सामने बांटूंगी, जबकि ऐसा कोई भी वो शासनादेश नहीं कि आप राशन लें, राशन आंगनवाड़ी को प्राप्त कराएं और राशन आंगनवाड़ी के अंडर में आ जाए। राशन आंगनवाड़ी लिखा पढ़ी करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे फिर अधिकारियों का भी जमघट है। राशन कम आ रहा है, बहनों को राशन कम दिया जा रहा है, बच्चे 150 के ऊपर हैं, राशन 50 पैकेट पहुँच रहा है। और पूरे गांव में जब नहीं मिलता है, शिकायतें पहुँचती हैं, तो बहनों को सताया जाता है। गाँव वाले एप्लीकेशन देते हैं, अत्याचार बहनों पे है। बहन गांव से भी मारी जा रही है और अधिकारियों की तरफ से भी मारी जा रही है। मैम, ये किस संबंध में ये मीटिंग रखी गई है और क्या मांगे हैं इनकी? ये आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की मीटिंग है। जिला फर्रुखाबाद के सभी ब्लॉक के पदाधिकारियों की ये आज मीटिंग रखी गई है और मैं प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य, मैं आज यहाँ इस ज़िले में आई हूँ। लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, विभागीय क्या दिक्कतें आ रही हैं करने में, और क्या क्या इन लोगों की व्यक्तिगत उस काम करने में समस्याएं हैं, उसी के संबंध में आज ये मीटिंग रखी हुई है और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ में हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारी यहाँ पर जिले के मौजूद हैं। कुछ मांगे हैं इनकी आंगनवाड़ी? जी हाँ, मांगे तो हैं, मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मांगे ऐसी जायज़ हैं जिसके लिए लगातार ये संगठन संघर्ष करता चला आ रहा है। जैसे कि अभी फ़िलहाल वर्करों से ऑनलाइन भी काम कराया जा रहा है और ऑफलाइन भी काम कराया जा रहा है। अभी तो सिर्फ ऑफलाइन काम था तो लगभग ये 24 घंटे काम ख़त्म नहीं हो रहा था, और साथ साथ में ऑनलाइन काम भी जोड़ दिया गया। बहुत सारी ऐसी वर्करें हैं जिनको सही से उसका प्रशिक्षण नहीं मिला है कि कैसे इन सारे ऐप पे वर्क करना है। तो तमाम समस्याएं, चूँकि परफॉर्मेंस लिंक उसी ऐप पर काम करने से उनको मिल रहा है, और जो वर्क कर भी रही हैं उनको किस तरह का मानदेय, किस मद में, कितना, किस माह में मिल रहा है, ये किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये सब तमाम समस्याएं जो वर्तमान में बहुत ज्वलंत हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर ये बैठक रखी गई है। साथ में कई सारे ऐसी सारी सुपरवाइजरों की वैकेंसी खाली है, और हमारी कार्यकर्तियाँ, चूँकि ये नियम है कि 10 साल बाद उनका प्रमोशन होना चाहिए नियुक्ति के, लेकिन 10 क्या, इन लोगों की उम्र अब ओवर एज हो रही है, लेकिन अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, और जबकि रिक्त पद पड़े हुए हैं।
तो उस पर प्रमोशन होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बहुत सारे पद खाली हो चुके हैं, उस पर नई नियुक्ति होनी चाहिए। इन नियुक्ति ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं, एक एक वर्कर को कई सारे केंद्रों का कार्य करना पड़ रहा, उसके अलावा अन्य विभागों का भी कार्य दे दिया जा रहा करने के लिए, जबकि सरकार को कोर्ट के तरफ से भी एक गाइडलाइन भेजी गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपने विभागीय कार्य के अलावा अन्य किसी भी विभाग का कार्य न लिया जाए, लेकिन फिर भी अभी जिलों में लिया जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के भी आज ये मीटिंग रखी गई है। प्रमोशन को लेकर कौन जिम्मेदार है इसका? प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है? शासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। क्या सैलरी समय से नहीं मिलती है क्या? नहीं, सैलरी अब तो आ रही है, लगभग समय से आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सैलरी तो आ रही है, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस लिंक अलग है जो मोबाइल डेटा पे काम करने से मिलता है। उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से मानदेय अलग है, भारत सरकार की तरफ से मानदेय अलग है। तो किस मद में, किस महीने में किस कार्यकर्ती को कितना मानदेय मिल रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। निर्वाचन के द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ ही राधा सिसोदिया को महामंत्री, ममता दीक्षित को कोषाध्यक्ष, राधा राठौर वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य के लिए विजय लक्ष्मी, राजेश कुमारी, अनीता शर्मा, प्रेमलता, सरिता वर्मा को निर्वाचित घोषित करते हुए उनके दायित्व सौंप दिए गए। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को उनके साथी संगठन सदस्यों ने बधाई देते हुए सहयोग का वादा किया। वहीं निर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन हित में संघर्षरत रहते हुए नियमानुसार कार्य करने का आश्वासन दिया।